ठीक है भैया। देखो बेटा, ये आपका क्लास 9 एक्सरसाइज कौन सी बेटा अपने यहाँ 2.2 पोलिनोमियल है। एक तो ये यहाँ पाई का क्वेश्चन था आपके पास, इसमें पाई आ रहा था, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो ऐसे करेंगे था 4 जीरो पी एक्स इक्वल टू 0, और जो पी एक्स था वो हमने 0 रख दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। हमें एक्स की वैल्यू रखी 4/5 और हमारी आई पाई/5। ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिख दो इसका 0 नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखी बेटा आपको -1 और +1 दोनों दे रखे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें बेटा, देखो समझो, आप इसे कॉपी में लिखना नहीं है, ऐसा समझना पहले, आपको ध्यान दे। देखो भाई बहुत इंपोर्टेंस वाला 4। पहले तो बताओ पावर कितनी बेटा एक्स की, तो डिग्री 2 होगी इसकी पोलिनोमियल की, तो एक्स के पक्का इसकी गारंटी कितने वैल्यू आओगे, मतलब जीरोज कितने होंगे इसके 2 जीरोज होंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें, देख लो। अब देखो 2 जीरोज के लिए क्या करना बेटा, भाई आप भी देखो जी, देखो बेटा 4 जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू क्या करना बेटा 0। अब पी एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दी बेटा, x² -1। इसके बाद हमने आपने पहली क्लास में बेटा कोई फैक्टर, ऐसे फैक्टर सुने हैं आपने कभी, दो पावर हो, साइन माइनस का हो, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे फैक्टर के फॉर्मूला सुना आपने कभी? क्या फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला a² - a + b और a - b, ये इसका फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, तो हमने देखो इसके फैक्टर कर दिए हैं। अब फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, कोई बताओगे आपसे? एक्स की वैल्यू निकालनी बेटा। अभी देखो दोनों मल्टीप्लाई में आ गए हैं, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकाल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। कैसा बताओ? नहीं बेटा, देखो जब भी जीरो निकालने होंगे ना, ये रूल है इसका, जीरो जब भी निकालने होंगे तो आपको एक तो फैक्टर करने पड़ेंगे, वहां फैक्टर कर दिए। अब देखो बेटा, ये नु बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है आपकी, बताओ। आप अगर कभी ऐसा लिखोगे 2 3 जा तो 6 हो, और यहां लिख रहा 0, तो किस कंडीशन में 0 होगा, लो बताओ। जब 0 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 होता है, नहीं तो कभी भी प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। होता तो देख लो। अब आपका देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, पक्का 100%, या तो बाद का ब्रैकेट 0 या पहला ब्रैकेट अंतर 0 नहीं हो सकता। देख लो 2 3 जा तो 6 हो, 0 थोड़ा ना हो भाई, सही ना। तो अब आपको क्या करना बेटा, यहां ऐसे लिखना, इफ लिख दो तो, या आइदर लिख दो, आइदर होना इंग्लिश में, आइदर और, है ना। तो या तो या इफ से भी काम चलेगा। इफ अगर या आइदर भी लिख सकते हो बेटा आप, इफ x + 1 = 0, और कौन सा 0 भाई, x - 1 = 0। भाई या तो ये ब्रैकेट 0 या ये 0, नहीं तो प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर? अब यहां से x की वैल्यू निकालो बेटा, 1 प्लस का इधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, और ये -1 आ गया। देखो x बाबू -1, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब भाई -1 बेटा इधर ले जाएंगे, 0 + 1 और x = कितना हो गया 1। देखो दोनों के दोनों जीरोज आपको दिए हुए थे, तो लिख दो कि भाई ये वेरीफाई हो गया कि जो लिखे हुए x वैल्यू +1 -1 दोनों के दोनों इसके जीरोज हैं। बढ़िया, कंफर्म हो गया बिल्कुल। देखो भाई, अब ये जीरो चेक करने बेटा, ये जीरो रखे बुक वाले ने, हमें जीरो निकालने हैं। अगर हमारे भी इसके बराबर आ गए तो लिख देंगे जीरो बिल्कुल ट्रू है भाई, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएंगे आपके। तो 4 जीरोज पी एक्स = क्या लिख देंगे बेटा, 0 होना चाहिए ना जीरोज के लिए, तो x + 1 x - 2 = अब मल्टीप्लाई कितनी होगी इनकी, मल्टीप्लाई कितनी होगी दोनों की 0, तो या तो ये 0 या ये 0, आइदर x + 1 = 0 और x - 2 = अगर भैया इसकी वैल्यू 0 होगी तो इससे 0 कर देगा, फिर तो 0 आ जाएगा। ये ब्रैकेट 0 होगा ना, तब इसमें 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 इधर ले जाना, 0 - 1 = -1।
यहां से लेकर जाओ, 2 को इधर लाओ, 0 + 2 = 2। जीरो कितने आ गए आपके? -1 और 2, और यहाँ भी -1 और 2 हो गया भाई आपका ये जीरो दोनों वेरीफाई। ठीक है।